तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं, वला युकल्लिमुहुम, उनसे बात भी नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर एक, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला। अब ये हमारे मुज़क्किर साहब शायरी पढ़ रहे थे माँ के ऊपर, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। 3-4 साल पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ बड़ी अनमोल हस्ती होती है मेरे भाई, मगर एक बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। जब एक इंसान की शादी होती है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब वो सोचता है कि मैं माँ और बीवी के दरमियान मैं किसका सपोर्ट करूं। माँ का सपोर्ट करता हूं, बीवी नाराज होती है, बीवी का सपोर्ट करता हूं, मां नाराज होती है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बीवी मेरी दुनिया को जन्नत बना रही है, मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं। ऐसे मौके पर मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ने आज आपको सास बनाया है और आप ये चाहती है कि आपकी बहू आपको अपनी मां समझे, तो अल्लाह की वास्ते आप भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा दीजिए। हम समाज में ये अजीब मेयार देखते हैं कि दामाद और बहू जो काम करें, सास अगर बेटी के घर पहुंची, बेटी चाय बना रही है, दामाद बच्चे को गोद में खिला रहा है, बीवी का सपोर्ट कर रहा है, बीवी की मदद कर रहा है, तो सास कहती है माशाल्लाह मेरा दामाद बड़ा नेक है, मेरी बेटी का बड़ा साथ देता है। और वही औरत जब घर में आती है और अपने बेटे को देखती है बहू का सपोर्ट कर रहा है, कहती है मेरा बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन चुका है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है, डबल मेयार क्यों है? जो चीज आपकी बहू आपकी बेटी और दामाद के लिए सही थी, वो आपकी बहू और आपके बेटे के लिए गलत कैसे हो गई? मेरी माओ, आपको भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। घर को टूटने से बचाना है तो एक मां को यह सोचना पड़ेगा, कल मेरा बेटा कुंवारा था, कल उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कल जितना मुझको समय देता था, कल मुझे मेरा जितना ख्याल रखता था, अब उसकी जिंदगी बट गई है, अब उसकी जिंदगी में एक औरत बीवी बन के आई है, अब वो मुझे उतना समय नहीं दे पाएगा, अब कुछ चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक एक मां ये नहीं समझेगी, मां बेटे का रिश्ता पहले के जैसा नहीं होगा। और अगर समझदारी से काम नहीं लिया उस सास ने और उस बेटे ने, कितने घरों में हम देखते हैं कि शौहर अपनी बीवी के सपोर्ट में मां से लड़ने लगता है, मां को गालियां तक लोग दे देते हैं, मां को बुरा भला भी कह देते हैं। मेरे भाइयों, एक मां की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने घर को बचाना है तो समझदारी से काम करो और आगे बढ़ो। जहन्नम की आग से घर को बचाना है, घर में नमाज का माहौल पैदा करो। मैं वो हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला न देखेगा न बात करेगा। नंबर 1, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल कर ले, मर्दों की तरह टी शर्ट पहन करके घूमे, मर्दों की तरह मर्दों के कपड़े पहने, मर्दाना चाल चले, मर्दाना तरीके से बात करे, ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत हो। और तीसरा कौन है? अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत बाप, वो बेगैरत शौहर, वो बेगैरत भाई, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही है, जिसके घर में बेहयाई हो रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है, जो शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमा रहा है, वो अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है, जबकि हमारा काम अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई। लेकिन यहां एक बात और समझ लीजिए, किसी घर में ऐसा भी हो रहा है, घर के बाहर बड़ा पर्दा है साहब, लड़की जब भी निकलती है सर से पैर तक नकाब में निकलती है, मां भी नकाब में, बेटी भी नकाब में, बहन भी नकाब में। लेकिन घर के अंदर का माहौल बड़ा खराब है। घर के अंदर भाभी और देवर में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, देवर बड़ी बेहुदा और गंदी गंदी बातें भाभी से कर रहा है और भाभी कहती है अरे ये तो मेरा देवर है, मजाक में उड़ा देती है। ये याद रखना चाहिए मेरे भाइयों, देवर और भाभी का रिश्ता गैर महरम का रिश्ता है। हमारे इस्लाम में भाभी मां के बराबर नहीं है और देवर बेटे की बराबर नहीं है। देवर और भाभी में अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो वो देवर अपनी भाभी से शादी कर सकता है, या भाई अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो देवर भाभी की शादी हो सकती है। वो गैर महरम का रिश्ता है।
इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गैर औरतों के पास तन्हाई में मत जाओ। तो सवाल किया गया है अल्लाह के नबी अफराइतल हमवा, अय अल्लाह के रसूल शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे देवर है अपनी भाभी के लिए या जीजा है अपनी साली के लिए, तो अय अल्लाह के नबी क्या देवर अपनी भाभी के पास अकेले में जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास अकेले में जा सकता है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अलहम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? उलमा ने इसकी शरह में लिखा क्योंकि अगर देवर भाभी में नाजायज रिश्ते ने अगर जन्म ले लिया तो चूंकि भाभी शादीशुदा है और शादीशुदा औरत अगर जिना करे, इस्लाम में सजा क्या है? सजाए मौत है। तो अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं रखा गया तो यह सजाए मौत में जाके खत्म होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने देवर भाभी के रिश्ते को मौत करार दिया है। बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए। आज बहुत सारे घरों में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। लड़का अपने दोस्तों को घर में लेके आता है, कमरे में बिठाता है, बहन से आके कहता है मेरे दोस्त लोग आए चाय बना दो। बहन चाय बनाती है और चाय की कप ला करके अपने भाई के दोस्तों के सामने रख रही है। भाई बहुत खुश बना हुआ है, ये मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की भी बहन है, माफ करना मेरे भाई, आपकी बहन आपके दोस्तों की बहन नहीं है, और ना आपके समझने से वो बहन होगी ना दोस्तों के समझने से बहन होगी। बहन को चाहिए कि वो भाई के दोस्तों से पर्दा करे। आपको चाहिए कि अपनी बहन को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी जवान बेटी को अपने मोहल्ले के गैर मर्दों से जिस तरीके से बचाते हो उन रिश्तेदारों से भी बचाओ जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम में। इस्लाम ने अगर हमको हुक्म दिया है कि जिना के करीब मत जाओ, तो इस्लाम ने उन रास्तों को भी बंद किया है जहां से जिनाकारी घर में आ सकती है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, जिना के करीब भी न जाना ये बहुत गंदा रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। अब जिना के करीब ले जाने वाला रास्ता कौन कौन सा है? कुरान कहता है वकुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो जब वो रास्ते में चला करे तो अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये भी याद रखो, अगर औरत को पर्दे का हुक्म है तो मर्द को अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म है। वो एक शायर कहता है सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, कोई उनसे नहीं कहता न निकले यूं अया होकर। शायर कहता है कोई औरतों से नहीं कहता कि वो बेपर्दा होकर के ना निकले, सब हमसे कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख। और अकबर इलाहाबादी का बड़ा मशहूर शेर है बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो अगर औरतों को पर्दे का हुक्म है तो मर्दों को अपनी नजरों को झुकाने का भी हुक्म है। इन दोनों पर अमल होना जरूरी है। अगर समाज में औरत पर्दे में निकलेगी और मर्द की नजर नहीं झुकेगी तब भी समाज में इस्लाह नहीं हो सकती। औरत को पर्दे में निकलना है और मर्द को अपनी नजर झुका के चलना है। कुरान ने तो यहां तक बयान किया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों जब तुम अपने घर के अंदर रहा करो तो अपने सीने पर अपने गरेबान पर दुपट्टा डाल के रहा करो। भाई के सामने, बाप के सामने, अपने ससुर के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन महरम रिश्तेदारों के सामने तुम दुपट्टे के बगैर चली जाओ। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जो इस्लाम इतना सख्ती के साथ आपको हुक्म दे रहा है कि भाई और बेटे के सामने भी आपको अपना दुपट्टा अपने गरेबान पे रखना है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे देगा कि आप फेसबुक के ऊपर अपने फोटो डालें, आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने फोटो डालें, आप शादी की तैयारी कर रही हैं और अपने हाथों में मेहंदी की डिजाइन लगा के मेहंदी का फोटो आप इंटरनेट पे डालें। नहीं नहीं मेरी प्यारी माओ बहनों, कुरान कहता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों अपनी खूबसूरती को अपने गैर मर्दों के सामने कभी जाहिर न करना।
कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, खूबसूरती को जाहिर मत करो। अब मुझे बता दो, औरत का सर से पैर तक कौन सा ऐसा हिस्सा है जो खूबसूरती में दाखिल नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि उसे सर से पैर तक मुकम्मल नकाब और पर्दे में रहना है, उसे अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी है। और कुरान यहां तक कहता है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम पायल पहन करके अपने घर में चला करो तो जोर जोर से जमीन पर पांव मार के न चला करो। तुम्हारे पायल की झनकार गैर मर्दों तक पहुंचे, ये इस्लाम को गवारा नहीं है। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे देगा कि औरत अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे? कुरान तो यहां तक कहता है, फला तखजान बिल कौली फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़। ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की बीवियों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करना पड़े तो तुम ऐसी आवाज में बात मत करो जिसमें मिठास पाई जाती हो, जिसमें नरमी पाई जाती हो, बल्कि तुम कड़क अंदाज में बात करो। जैसे आज के दौर में मोबाइल का दौर है, मोबाइल पर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ सकता है। अब अगर लड़की ने थोड़ा सा मिठास के साथ बात कर लिया, कौन बोल रहे हैं, अंदाज में अगर जरा सी मिठास आ गई, सामने वाले को लग रहा है कि यहां मेरी दाल गल जाएगी, यहां ग्रीन सिग्नल मिल रहा है मुझे। और जहां इसने कड़क अंदाज में बात कर ली, कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी है आपको? जहां सख्ती से गुड़क करके बात की, सामने वाले बेचारा उसका जितना उसका शबाब, उसका जो है जोश उठा था, वहीं पर वो बैठ जाएगा। कुरान करीम एक औरत को मोबाइल पर कैसे बात करना है, कुरान उसका भी अंदाज बता रहा है। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिस मर्द के दिल में शहवत की बीमारी है, वो तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल अपने दिल में न ला सके। वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा, और ऐ नबी की औरतों, बदतमीजी न करना, गाली गलौज से बात न करना, बल्कि जो भी बात करना ढंग से बात करना, लेकिन अंदाज कड़क होना चाहिए गैर मर्द के सामने। इसीलिए उलमा पसंद नहीं करते हैं कि औरत यूट्यूब पर आकर के तकरीर करे। हमारे बाज मर्दों को बड़ी अच्छी लगती है, मोहतरमा फला की तकरीर हम बड़े शौक से सुनते हैं। ठीक है, इस्लाम में मना नहीं है, औरत बयान कर सकती है, मगर औरत का बयान औरतों के दरमियान हो तो अच्छा हो। एक जनरल प्लेटफॉर्म पे जहां मर्द भी सुन रहे औरतें भी सुन रही, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि गैर महरम से कुरान कह रहा है कि औरत जब बात करे कड़क अंदाज में बात करे। उसके बाद फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों के अंदर इज्जत के साथ रहा करो। औरत अपने घर में रहे, बिला जरूरत वो नौकरी नहीं कर सकती, बिला जरूरत वो घर के बाहर नहीं जाएगी। हां, बेवा हो गई, शौहर कमाने वाला नहीं है, बच्चों को पालना है, जायज हद में रहकर, पर्दे में रहकर के टीचिंग कर सकती है, पढ़ा सकती है, कोई जायज काम कर सकती है। मगर औरत का काम कमाना नहीं, कमाना मर्द का काम है, औरत का काम घर को संभालना है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों, तुम इज्जत और वक़ार के साथ अपने घरों में रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़े, कहीं शादी में जाना पड़े, किसी फंक्शन में जाना हो, किसी प्रोग्राम में जाना हो, जलसे में जाना हो, कहीं पर भी तुमको जाना हो, बन संवर करके, बन ठन करके, अपने हुस्न की नुमाइश करके न निकलना, जैसे दौरे जाहिलियत में औरतें निकला करती थी। इस्लाम तो यहां तक कहता है, अगर मस्जिद में औरत के नमाज पढ़ने का इंतजाम है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रही है, तो वहां पर भी वो खुशबू लगा करके ना आए। अगर वो खुशबू लगा करके आती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वो वापस जाए और गुस्ल करे, और जब तक अपने बदन से खुशबू का वो असर नहीं हटा देगी, उसकी नमाज अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं होगी। इस्लाम इस मामले में इतना सख्त है मेरे भाई। उसके बाद फरमाया, व अक़िम्न सलाता व आतीन ज़काता, ऐ ईमान वाली औरतों, नमाज कायम किया करो। अरे मौली साहब, छोटा सा बच्चा है, पेशाब कर देता है, यहां बेचारा शौहर महीने में 3-3 हजार रुपया बच्चे के पैम्पर पर खर्च कर रहा है, तब भी उसको कहती है कि पेशाब कर देता है, नमाज कैसे पढ़ूंगी। हजरत फातिमा ने क्या हसन हुसैन की परवरिश न की थी, क्या हजरत खदीजा ने अपनी बेटियों को पाला नहीं था।
मेरी प्यारी माँ बहनों, उस जमाने में पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में लकड़ी जला करके आग जला करती थी, उस जमाने में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उस जमाने में कपड़े हाथ से धोए जाते थे, उस जमाने में वॉशिंग मशीन नहीं थी। आज तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से आपको नवाजा है, आज तो गांव देहात में भी ये नेमतें पहुंच चुकी हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, नमाज पढ़ने में कोई बहाना न करना। नमाज अपने टाइम से आपको पढ़ना है। जैसे मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज है, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। बल्कि मैं तो कहता हूं औरत के लिए जन्नत में जाना ज्यादा आसान काम है। आज तक आपने वो हदीस सुनी है, औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। औरतें बेचारी एकदम डर गई, हम लोग जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। लेकिन औरत जन्नत में भी जा सकती है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, 4 काम कर ले औरत जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय्युमम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। आय अल्लाह की नेक बंदी, तू जिस गेट से जन्नत में जाना चाहे जा सकती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी तो आप ये क्यों भूल गई कि ऐसी औरतें भी इस दुनिया में पैदा हुई हैं, जिनको मरियम कहा जाता है, जिनको आसिया कहा जाता है। आसिया फिरौन की बीवी, फिरौन जैसे जालिम इंसान की बीवी। फिरौन इतना बड़ा जालिम है और अल्लाह ने उसकी बीवी को ईमान वाला बना दिया। और ये अल्लाह की नेक बंदी जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाती है, फिरौन अपने महल से निकाल देता है और जंजीरों में जकड़ देता है। अपने महल को छोड़ करके, अपने शौहर की हवेली को छोड़ करके जेल की तारीकी में, जेल के अंदर अपनी जंजीरों में जकड़ी हुई फिरौन की बीवी अल्लाह से दुआ करती है, रब्बि इब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए, तेरे दीन के लिए, आय अल्लाह मैंने फिरौन का महल छोड़ दिया। आय अल्लाह, अपनी इस बंदी को तू जन्नत में एक महल अता फरमा दे। आय अल्लाह, इस जालिम फिरौन से मुझको नजात दे दे। अल्लाह ने कयामत तक के ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी को आइडियल और नमूना बना दिया। इसका मतलब यह हुआ, अल्लाह के यहां यह नहीं देखा जाएगा कि रिश्ता कैसा था, अल्लाह के यह देखा जाएगा किरदार कैसा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों नबियों की बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई। इतने बड़े नबियों की बीवी ईमान नहीं लाई तो कुरान कहता है, फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। नबी की बीवी है और ईमान नहीं लाई तो जहन्नम में चली गई, और फिरौन की बीवी है और ईमान लाई तो जन्नत में चली गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए। आपके लिए मिसाल मरियम है और आपके लिए मिसाल आसिया है। कुरान कहता है, व अक़िम्नस सलाता, नमाज कायम करो, व आतीनज़ ज़का, ज़कात दिया करो। औरत जो जेवर पहनती है, औरत जो कंगन पहनती है, जो गले में हार पहनती है, जो कान में ईयररिंग पहनती है, अगर सोने का हार है, सोने का जेवर है और 85 ग्राम या उससे ज्यादा का है, और चांदी का जेवर है और 595 ग्राम या उससे ज्यादा है, उस पर साल में 2.5% ज़कात देना है औरत को। अगर शौहर ज़कात निकाल दे बहुत अच्छी बात है, अगर शौहर नहीं निकाल रहा है तो बीवी को उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, व अतीनल्लाह व रसूलहू, ऐ ईमान वाली औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहना और रसूल की इताअत करती रहना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर की औरतों, अल्लाह ये हुक्म इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह तुमको हर गंदगी से पाक और साफ करना चाहता है। उसके बाद फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस का दर्स होता है, कुरान पढ़ा जाता है और हदीस पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। आज हमारी औरतें कुरान और हदीस क्या याद करेंगी? बरेली का न्यूज आपने सुना होगा, मदरसे में पढ़ी हुई लड़की आज मुर्तद हो गई और किसी गैर के साथ भाग गई।
ये हालात हो गए हमारे मुल्क के। हमारी मुसलमान बहन गैरों के साथ फरार हो रही है। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कोताही है। हमने अपनी बच्चियों को कुरान तो पढ़ा दिया किसी मौलवी साहब के जरिए, मगर कुरान का मतलब नहीं पढ़ाया। हमने अपनी बच्चियों को कभी मदरसे में नहीं भेजा। बच्चियां स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, पढ़ तो लिया, लिख तो लिया, एजुकेटेड तो बन गई, मगर हमारी बच्चियों को दीन के बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह के वास्ते होश का नाखून लो, अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को इस्लाम सिखाओ, अपनी बच्चियों को तौहीद सिखाओ। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान की जो ये आयत है, अल्लाह फरमाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली कहते हैं इसका मतलब क्या है, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपने घर वालों को दीन सिखाओ। ये मदरसे जहां बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, इन मदरसों के लिए आज भीख मांगनी पड़ती है। आज हमारे बंगाली जबान में वो बेचारे नज़में पढ़ पढ़ की और शेर पढ़ पढ़ के आपसे चंदा मांगते हैं। होना तो ये चाहिए था आप खुद आगे बढ़ के देते। जिसकी 10,000 की ताकत है वो 10,000 देता, जिसकी 1,00,000 की ताकत है वो 1,00,000 देता। इन मदरसों के लिए भीख ना मांगनी पड़ती। मगर हाय, आज इन मदरसों को हमने इतना कमजोर बना दिया, जब तक घर घर जाके लोग भीख ना मांगे ये मदरसे नहीं चल सकते। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों और बच्चों को इन मदरसों में दीन की तालीम दो, तभी आपकी बच्चियां बच सकती हैं। और कुरान ये भी कह रहा है मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। इसलिए वक्तन फवक्तन, साल में आपने एक बार जलसा करा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्तन फवक्तन किसी आलिम के जरिए या आलिमा के जरिए घर घर भी छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए, औरतों के मखसूस प्रोग्राम होने चाहिए। आज कितनी औरतें हैं नमाज का तरीका उनको नहीं आता, वजू का तरीका उनको नहीं आता, गुस्ल का तरीका उनको नहीं आता, पाकी नापाकी के मसले उनको नहीं आते, तौहीद का मसला उनको नहीं आता, शिर्क क्या है उनको नहीं आता। कितनी औरतें हैं कितने शिरकिया कामों में पड़ी हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, ऐ नबी की औरतों, अपने घरों में कुरान और हदीस जो पढ़ा जाता है उसको याद करो। और आखिरी 2 बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप सर्दी में बैठे हैं, मुझे एहसास हो रहा है। मैं इस स्टेज पर बैठा हूं, यहां लोग बैठे हैं, सर्दी कम महसूस हो रही है, आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। 2 बातें और आपके सामने रखता हूं। घर को अगर जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई, घर में मोहब्बत पैदा करो। बीवी अपना हक अदा करे, शौहर अपना हक अदा करे। आज शौहर आते हैं, मौलवी साहब ऐसी तकरीर कीजिए औरत एकदम मेरी खिदमत गुजार बन जाए। औरतें ये चाहती है ऐसी खिदमत, ऐसी तकरीर करें कि शौहर बिल्कुल उनके ताबेदार हो जाएं। बीवी चाहती है शौहर उसका हक अदा करे, शौहर चाहता बीवी उसका हक अदा करे। आओ अपने नबी के पास चलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है। बड़े गौर से सुनना मेरी माओ, रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा, हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे, हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी, मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप। बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर। तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा शौहर रात को 10 बजे आता है, 9 बजे बैठ जा मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को इतना सजा ले, इतना संवार ले, इतना खूबसूरत बना ले कि शौहर जब बाहर की टेंशन लेके आए और बीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखे, उसके बदन की खुशबू को महसूस करे, तो शौहर की सारी थकावट दूर हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वह तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो माने। यहां तो होता हम क्यों माने, हम कोई उसकी नौकरानी है,
नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है। मगर हां, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है। टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना है जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा, स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने उसको। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा, देखिए ये हदीसें सुनकर के हमें अजीब लगता है, अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा। मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात कही है। आपने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए। वह इनकान तालत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है, तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल बात हुई। शौहर अपनी बीवी से 24 घंटे कभी भी उसको अपने पास बुला सकता है और अगर बीवी के पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो बीवी को जाना चाहिए। और अगर बीवी इनकार करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बीवी का शौहर इस हाल में सो जाए कि बीवी को वो दावत दे और बुलाए और बीवी उसके पास जाने से इनकार कर दे, बिला कि भाई कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई बात, तो अलग बात है। अगर बगैर किसी उज़्र के बीवी शौहर की बात मानने से इनकार कर दे, लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। लेकिन यहां यह बात याद रहे कि यह मामला मियां बीवी का जो मामला है यह एक तरफा नहीं है। अगर बीवी को चाहिए कि शौहर के जज्बात का ख्याल रखे तो शौहर को भी चाहिए कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। यह जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, यह मोहब्बत का रिश्ता है, यह मानने मनवाने का रिश्ता है। और तीसरी चीज, वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी कि वो औरत अपने माल, अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद है। शौहर की अलमारी की चाबी इसके हाथ लग गई, अब उड़ा रही है पैसा, शॉपिंग खूब कर रही है। अब शौहर ने वो पैसा किस जरूरत के तहत रखा है, शौहर को बगैर बताए उसका पैसा उड़ा रही है, गलत है ये। या शौहर ने मना कर दिया फला को घर में मत आने देना, उसको घर में आने दे रही, ये गलत है। तो शौहर की मर्जी का ख्याल रखे अपनी आबरू के सिलसिले में और अपने शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई मर्द मौलवी से यह सवाल नहीं करता, सब ये चाहते बीवी को मेरे साथ क्या करना चाहिए ये बताओ मौलवी साहब। लेकिन सहाबी उल्टा सवाल कर रहे हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आपने फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। तुम बाहर खा रहे हो देसी मुर्गा और बीवी को घर में भात खिला रहे हो, तुम बाहर बेहतरीन चीजें खा रहे हो और बीवी को उससे महरूम करो नहीं, जो तुम खाओ बीवी को खिलाने की कोशिश करो। वह तकसुहा इज़क तसईता, और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाना, कभी बीवी के चेहरे पर न मारना। वला तुकब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी का झगड़ा घर के बाहर न जाए, उसको कभी घर के बाहर न निकालना। यह बीवी का हक है आपके ऊपर। और आप एक बात याद रखिए मेरे भाई, आप माशाअल्लाह बड़े चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है, 5 टाइम की नमाज के आप पाबंद हैं, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, मगर एक चीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे शौहर नहीं हैं, तो आप अच्छे नहीं हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा हूं। मैं एक अच्छा शौहर भी हूं, मैं एक अच्छा बाप भी हूं। अम्मा आयशा से पूछा गया अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते तो क्या करते थे। अम्मा आयशा ने फरमाया काना यामलो फी बैतिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में जिस तरीके से और मर्द अपने घर की औरतों के कामों में हाथ बटाते हैं, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। अपने बहुत सारे काम अल्लाह के रसूल खुद कर लेते थे,
बीवी को गुलाम बना के नहीं रखते थे, बीवी को नौकरानी बना के नहीं रखते थे। तो ये बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि वो बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा थोड़ा आगे निकल गए, हजरत आयशा आपके साथ थी। आपने फरमाया आया आयशा चलो सन्नाटा हो गया है, चलो हम दोनों दौड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन दौड़ में आगे निकलता है। अम्मा आयशा नई नई शादी हुई थी, दुबली पतली थी, वजन कम था। जब दौड़ने लगी अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए और अम्मा आयशा आगे निकल गई। अम्मा आयशा को बहुत मजा आया, उन्होंने हंसते हुए फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी इन्नी कद सबक़्तु का, मैं तो आपसे आगे निकल गई, आप तो पीछे रह गए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा गए, खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक और सफर था, उस सफर में भी आपने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ, और इत्तेफाक से उस सफर में भी हजरत आयशा आपके साथ थी। आपने फरमाया आयशा बहुत दिन हो गए, चलो एक बार फिर हम दोनों रेस करते हैं, दौड़ का मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं अब इस मर्तबा मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मेरा बदन थोड़ा फरबा हो गया था, मेरे बदन पे थोड़ी चर्बी आ गई थी। जब इस मर्तबा मैं दौड़ने लगी तो मैं पीछे रह गई और अल्लाह के प्यारे नबी आगे रह गए। अल्लाह के नबी ने हंसते हुए फरमाया हाज़िही बितिलका, ऐ आयशा शायद तुम भूल गई, उस दिन का बदला आज मैंने ले लिया। ये अल्लाह के रसूल का वाकया मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये सीरतुन नबी का वाकया आपको बता रहा हूं। अल्लाह के नबी इस तरीके से अपनी बीवियों से हंसी मजाक भी करते थे, उनके जज्बात। एक मर्तबा मस्जिद नबी में हबशी लोग नेज़ों का खेल खेल रहे थे, हजरत आयशा उचक उचक के देख रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा तुम देखना चाहती हो? अल्लाह के नबी खड़े हो गए और हजरत आयशा अल्लाह के रसूल के कंधे पर सर रख करके उस खेल को देखने लगी और तब तक देखती रही जब तक थक न गई। जब थक गई अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी अब मैं अंदर जाती हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी इस तरीके से अपनी बीवियों के जज्बात का ख्याल रखते थे। मेरे भाइयों रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं, रिश्ते कानून के डंडे से नहीं चलते हैं, रिश्ते कुछ मान कर कुछ मनवा करके चलते हैं। बीवी ये सोचे शौहर मेरे इशारों पर नाचे, शौहर ये सोचे कि बीवी मेरी गुलाम बन जाए, ऐसे काम नहीं चलता है। ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये सुकून का रिश्ता है। घर को अगर जन्नत बनाना है और घर वालों को जन्नती बनाना है तो हमें इन चीजों का लिहाज रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट और बात करके बात खत्म कर रहा हूं, 2 बजने वाले हैं। आखिरी चीज ये है मेरे भाइयों कि हम अपने घर में नेक लोगों को दावत दें। अगर हम चाहते हैं हमारे घर वाले जहन्नम की आंख से बचें और हमारे घर वाले नेक बने तो नेक लोगों को आप घर में दावत दें, उलमा को दावत दें, सालेहीन को दावत दें। आपके दस्तरखान पे नेक लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे, आपके बच्चे अदब सीखेंगे, आपके बच्चे इस्लाम सीखेंगे, आपके बच्चे ईमान सीखेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बी ग़िफ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, और ऐ अल्लाह जो ईमान वाला मेरे घर में दाखिल हो तो उसको भी बख्श दे। पता ये चला कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने घर में ईमान वालों को दावत देते थे। आप अपने घर में शराबियों को बुला के खाना खिला रहे हैं, जानियों को बुला करके अपने दस्तरखान पे दावत दे रहे हैं, इससे घर में बरकत नहीं आएगी। नेक और सालेह लोगों को आप दावत दीजिए। और आखिरी चीज ये है मेरे भाइयों कि आप जो है दुआ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बुराई है, आपका बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, आपकी बीवी अल्लाह की नाफरमान है, आप उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। 2 दुआएं मैं सिखा रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। पहली दुआ आपको कुरान के 19वें पारे में मिलेगी। 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिर में आपको यह दुआ मिलेगी। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ अल्लाह से करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। आए अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, और अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। आपकी बीवी बच्चे आपकी आंखों की ठंडक कब बनेंगे? जब आपकी बीवी आपको नमाज के लिए उठाएगी। फजर की 5 बजे अजान हो रही है, अजान की आवाज आपके कानों में जा रही है और आप कंबल ओढ़ के लेटे हैं और बीवी आपको झिझोड़ करके उठाती है, उठिए जाइए नमाज पढ़िए। आपको सिगरेट पीता हुआ देख करके आपकी बीवी टोक रही है, ये चंदे आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल करे, मुझे नाम नहीं पता किसने ताउन किया है, अल्लाह कबूल करे। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाइयों कि आपकी बीवी और बच्चे जब अल्लाह के फरमा बरदार बनेंगे
तब आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे। ईमान वाले ये दुआ करते कि अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें तू मुत्तकियों का इमाम बना दे, इतना नेक बना दे, दुनिया मिसाल दे। मुत्तकी लोग ऐसे होते हैं, नेक लोग ऐसे होते हैं। एक दुआ आप ये याद कर लीजिए, और दूसरी दुआ जो हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, उस दुआ को याद कर लीजिए। रब्बिग़फिरली, हजरत इब्राहिम ने दुआ की, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आए अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे और मेरे बच्चों को भी नमाज का पाबंद बना दे। आए अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। अपने बच्चों के लिए दुआ किया करो मेरे भाई, अपनी औलाद के लिए दुआ किया करो, अपनी औलाद के अकीदे के लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मरते दम तक मेरे बच्चों को तौहीद पर रखना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी दुआ करते हैं, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास। आए अल्लाह इन बुतों की वजह से बहुत सारे हलाक हो गए। वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम। आए अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को तो बुतों से बचाना, मेरे बच्चों को तो शिर्क से बचाना। अपनी औलाद की जैसे दुनिया की फिक्र करते हो मेरे भाई, अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र किया करो। जब भी दुआ के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाया करो, अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी दुआ किया करो। ये चंद बातें घरों की इस्लाह के ताल्लुक से मैंने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें कुछ तल्ख भी आ गई, कुछ कड़वी भी आ गई। पहली मरतबा आपके इलाके में आया हूँ, इस उम्मीद के साथ मैंने ये बातें रखी हैं कि हम सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा नहीं देंगे, बल्कि हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने घरों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब में से जो बाप हैं उनको एक जिम्मेदार बाप बना दे, जो माएँ हैं उनको जिम्मेदार माएँ बना दे, जो बीवियाँ हैं उनको नेक और दीनदार बीवियाँ बना दे। अल्लाह हमारे घरों को जन्नत निशान बना दे। हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दुआ करा दें कोई और।